Hello everybody, welcome to UPSC Class by Hanu. We have reached the 34th day of the 55 days lab, and with that we start Uttarkand, the last Kand of रामायण हम शुरू करने वाले हैं। और इसके अंदर अब पूरी जर्नी कंप्लीट होने वाली है। जो विष्णु जी ने अवतार लिया है राम जी के रूप में, फाइनली वो वापस जाएंगे। तो इस कांड की शुरुआत इससे होती है कि लास्ट हमने वी लेफ्ट द स्टोरी एट कि अब राम जी का राज तिलक हो गया। तो राज तिलक होने के बाद राम जी से मिलने बहुत सारे ऋषि मुनि आते हैं। वशिष्ठ जी, कश्यप जी, अत्रि जी, विश्वामित्र जी, भारद्वाज जी, सब लोग मिलने आते हैं। एंड देन वो राम जी से उनका वेलबींग पूछते हैं। बहुत खुश हैं वो उनसे मिलके। एंड वो बोलते हैं कि हम बहुत खुश हैं कि आपने तो रावण के बेटे इंद्रजीत तक को हरा दिया, जिससे बोला जाता है कि इट वाज इम्पॉसिबल टू डिफीट हिम, और ऐसे सब वो बातें बोलते हैं। तो देन राम जी गेट्स इंटरेस्टेड कि ऐसा क्यों कहा उन्होंने कि इंद्रजीत बहुत पावरफुल था, वाई डू से दिस। और वो सारे ही राक्षस इतने पावरफुल कैसे थे, बिकॉज उन्होंने उनके साथ युद्ध किया है ना। सो ही डेफिनेटली नोज़ कि उन लोगों की ताकत कितनी थी। सो देन दोस्त जितने भी वो ऋषि मुनि आए थे वो उनको स्टोरी नरेट करते हैं कि कैसे दे नरेट दैम द टेल कि हाउ उनको कितने सारे वरदान प्राप्त थे। रावण का जब जन्म हुआ उसने कितनी ऑस्टेरिटीज़ की थी, तो इसलिए इट वाज डिफ़िकल्ट टू डिफीट देम, क्योंकि वो चाहे अधर्मी ज़रूर थे लेकिन उन्होंने ऐसी ऑस्टेरिटीज़, तपस्या और इस सब चीज़ों से इतने सारे वरदान प्राप्त कर रखे थे पहले कि उनको प्रोटेक्शन मिलती थी। इसीलिए तो वो उनका वध हो नहीं पाया था आज तक, क्योंकि राम जी जैसा कोई जन्मा नहीं था। एंड यही सब वो जब उनको पूरी कहानियाँ, पूरा फैमिली ट्री बता रहे हैं रावण का, तभी जिक्र आता है कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो ऑपरेशन सिंदूर की जब ब्रीफिंग हुई थी तो शिव तांडव स्तोत्रम की जो लाइंस हैं वो शुरू की बजाई गई थी। तो शिव तांडव स्तोत्रम जो है, इट हैज़ बीन रिटन बाय रावण, और वो उसने तब लिखा था जब वो अलग अलग जगह के कॉन्क्वेस्ट करता था कि मैं इस जगह को भी ले लूँ, उस जगह को भी ले लूँ। और तो वो ऐसे करते करते कैलाश पर्वत के पास पहुंचता है, एंड जो उसका विमान है वो वहाँ पे रुक जाता है। जब उसका विमान वहाँ रुक जाता है तो नंदी जी जो हैं वो आकर बोलते हैं, जो पहरेदार हैं कैलाश के, वो आकर बोलते हैं कि यहाँ से लौट जाइए, ये मेरे प्रभु शिव जी का घर है, यहाँ से आप वापस जाइए, यहाँ मत आइए आप। तो वो बोलता है कि कौन है शिव और कौन हो तुम, वही रावण का घमंड है। सो ही ट्राइज टू अपरूट कैलाश पर्वत, और जब वो ऐसे उठाने की कोशिश करता है कैलाश पर्वत को, तो जो शिव जी हैं वो ऊपर से अपने पैर से हल्का सा आप शिव जी तो उनका तो हल्का सा ही बहुत भारी होता है, तो हल्का सा वो उस माउंटेन को, अपने कैलाश पर्वत को जो है वो प्रेस कर देते हैं। एंड रावण जिसके 10 सिर हैं, इतने सारी भुजाएं हैं उसकी, उस सबसे वो उसको उठाता है, और ऊपर से भगवान हल्का सा प्रेशर लगाते हैं और वो पूरा दब जाता है, धराशायी हो जाता है। एंड इतना पेन होता है उसे कि उसकी इतनी चीख और पुकार निकलती है उस दर्द में, कि उसी दर्द में वो ये गाता है, शिव तांडव स्तोत्रम गाता है, जिसके अंदर वो भगवान शिव की महिमा बोल रहा है कि आपके तो कंठ पे सांप हैं, आपके सिर पे चंद्रमा है, आपकी जटाओं से गंगा माँ बह रही हैं। ये सब लाइक दैट्स द डिस्क्रिप्शन जो पूरा शिव तांडव स्तोत्रम में दिया गया है। और तभी फिर शिव जी उससे प्रसन्न होकर उसको ये वरदान देते हैं ऑफ कि मतलब तुम वो होगे जो पूरे वर्ल्ड को हिला सकता है, तुम्हारी चीख ऐसी निकली है। तो वैसे वो उसको वरदान दे देते हैं कि मतलब तुम बहुत पावरफुल बनोगे। तो दैट इज़ वाई शिव तांडव स्तोत्रम की भी ये महिमा कही जाती है कि उसकी जो ट्यून है ऐसी, और जो उसके वर्डिंग्स हैं वो आपकी सारी नेगेटिविटी हटा देती है, वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देती है, वो आपको मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में हिम्मत देती है, एंड इट क्लियर्स ऑल द फॉग फ्रॉम योर माइंड। तो इस पूरी कहानी को सुनाते हैं भगवान शिव को, भगवान राम को, जो भी ऋषि मुनि आते हैं। और फिर जब शिव तांडव स्तोत्रम का जिक्र आया तो आई जस्ट थॉट लेट मी जस्ट शेयर ऑल ऑफ दिस टू। सो ऑन दैट नोट आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, जिसमें अब वो ऋषि मुनि सुनाने आए हैं राम जी को हमारे हनुमान जी की कहानी। सो ऑन दैट नोट प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, टेक केयर, बाय।